फैसल भाई, किस तरह की जॉब ऑफ नेचर है आपकी आजकल? आप जो जॉब कर रहे हैं उसकी कौन सी कैंपेन है? यार हम जो कर रहे हैं बेसिकली है तो एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो कॉल सेंटर जैसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारा जो काम है बेसिकली हम डिफरेंट कंपनीज को रीच आउट करते हैं, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विस क्या है? हम कोल्ड कॉलिंग देते हैं, लीड जनरेशन सर्विसेज देते हैं, कस्टमर सर्विस देते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हम पिच करते हैं कंपनीज को और उनको हम ऑन बोर्ड करके मंथली बेसिस के ऊपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग किसी फिक्स रेट के ऊपर ये करते हैं या फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो होता है, प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आप उनसे एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू? तो एक्चुअली हम बोथ करते हैं। हम एक मंथली सब्सक्रिप्शन होती है हमारी, जो कि हम एक फ़िक्स अमाउंट लेते ही लेते हैं, और उसके अलावा अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसकी सेल्स क्लोज़ भी करें तो उसके ऊपर रेवेन्यू शेयर भी होता है, तो क्लाइंट फिर एक परसेंटेज पे भी करता है उसके ऊपर। और इसके ये आप लोग यूके में कह रहे हैं इस वक्त या यूएस में कह रहे हैं? कितने? तो आई मीन बेसिकली हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोकेशन वाइज, बट हमारा फोकस मेनली यूके के अंदर है क्योंकि हमारी कंपनी भी यूके के अंदर रजिस्टर्ड है। बट वी हैव सम क्लाइंट्स के जिसमें यूएस भी है, एक आधा ऑस्ट्रेलिया का भी है। सो वी हैव डिफरेंट क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूके के अंदर जो मैक्सिमम पाकिस्तानियों को मसला फेस करना पड़ता है, दैट्स एक्सेंट। ओके। तो एक्सेंट के ऊपर आपको लगता है कि आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है? यार एक्सेंट डेफिनेटली। सो हमारे पास जॉब करने के लिए रिक्वायरमेंट एक ही होती है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। एंड यूके एक्सेंट लाजमी नहीं है कि आपका यूके एक्सेंट हो। इट्स फाइन कि इफ यू डोंट हैव एन एक्सेंट, नो, you have to deal with that accent, right? you have to deal with that accent, yes. So उसमें basically you have to have really good listening skills, right? Understand. तो आपने अपनी listening skills को बेहतर करना है। जब आप कॉल सुन रहे हैं तो Right. आपने अपनी listening skills को improve करना है, enhance करना है, ताकि जो कस्टमर कह रहा है आप properly उसको सुने, उसके बाद उसका जवाब दें। क्योंकि ये मसला वाकई होता है कि हम कस्टमर कुछ कह रहा होता है, हम जवाब कुछ और कह देते हैं, उसकी वजह से कस्टमर का इंटरेस्ट लूज हो जाता है और हैंग अप कर देता है कॉल। अंडरस्टैंडेबल। और आपके पास अब यूके में ऑपरेट कर रहे हैं, मेनली आपके पास यूके में टीम अवेलेबल है? क्योंकि मैक्सिमम जो कॉल सेंटर्स हैं वो लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठ के कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, उनकी कोई अप्रोच नहीं है उन कंट्रीज के अंदर जिस कंट्रीज में उनके क्लाइंट्स हैं। यार हमारे कॉल सेंटर की ऑपरेशंस तो पाकिस्तान से रन होते हैं, लेकिन हमारे पास एक टीम ऑब्वियसली है। एक ऑफिस यूके के अंदर भी है, यूएई के अंदर भी है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिसेस हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो पाकिस्तान वाले ऑफिस से रन हो रहे बेहतरीन। अच्छा, कभी आप ऐसे सेल्स के अंदर फंसे हो, सेल करते करते बड़ा टफ सीन हो गया है, हैं। कस्टमर कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने वहां से एक टर्नओवर लिया और सेल क्लोज कर दी हो, ऐसा? डेफिनेटली काफ़ी, आई मीन एवरी सेल कॉल ऐसे ही होती है। तो ये नहीं होगा कि आपको कभी एक कस्टमर कह देगा हाँ आई एम रेडी टू बाय, क्योंकि जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हो तो आप आउट ऑफ द ब्लू किसी को अगर कॉल कर रहे हो, वो खरीदने नहीं बैठा होता। तो आपने बेसिकली उसको मनाना है। तो एवरी कॉल जो हम लेते हैं तो उसमें हमने पिच करनी है सर्विसेज, वैल्यू ऐड करके उनको बताना है कि उनको क्या बेनिफिट होगा, हम उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर कॉल के अंदर हमें पिवट करके उनको लाना पड़ता है वापस कि आप हमारी सर्विसेज लें, एंड दिस इज़ व्हाई वी आर द बेस्ट, एंड दिस इज़ व्हाई यू नीड सर्विसेज फ्रॉम अस।